Hello everyone, my name is Clay and today we will talk about important ultrasound MCQs. So we have first one, normal upper limit for the gallbladder wall thickness is, we have option A 3 centimeter, option B 2 centimeter, option C 3 millimeter, or option D 3 centimeter. So the correct answer is 3 millimeter, 3 mm, option C. So we have next MCQs is WES complex is a reliable sign of A stone filled gallbladder, B gas filled gallbladder, C both या D none. तो ये है WES is wall echo shadows complex. तो ये है option A stone filled gallbladder. So we have next MCQs is patients with gallstones larger than 3 centimeter have increased risk of cancer. So this statement is true or false. So is true. We have option A. नेक्स्ट MCQs इज पोलिप्स आर नॉन शेडोइंग एंड जो पोलिप्स होते हैं वो नॉन शेडो होते हैं और क्या होते हैं ए ऑप्शन ए मोबाइल, बी नॉन मोबाइल, सी बोथ या डी नन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोलिप्स आर नॉन शेडोइंग एंड नॉन मोबाइल. सो वी हैव नेक्स्ट MCQs इज which modality is best for diagnosing gallbladder stones. Option A MRI magnetic resonance imaging, B CT computer tomography और C अल्ट्रासोनोग्राफी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रासोनोग्राफी. सो नेक्स्ट MCQs है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. ऑप्शन ए लीवर, बी पेंक्रियास, सी पिट्यूटरी ग्लैंड और डी थायराइड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लीवर. और एक और भी इम्पॉर्टेंट MCQs है कि वो हमारी बॉडी का कौन से आर्गन है जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा है, तो वो भी लीवर है. और एक और MCQs है कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन से है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो है ऑप्शन वो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होता है. सो वी हैव नेक्स्ट MCQs इज कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर लोकेटेड इमीडिएटली डैश टू द IVC. ऑप्शन ए सुपीरियर, बी इंफीरियर, सी एंटीरियर या डी पोस्टीरियर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंटीरियर टू द इंफीरियर वेना केवा. ऑप्शन MCQs 8 है डैश इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर कैल्सीफाइड मेटास्टेसिस. तो कैल्सीफाइड मेटास्टेसिस की मोस्ट कॉमन सोर्स कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी कोलोन. ओके नेक्स्ट MCQs है स्टेरी स्काई साइन रिलेटेड टू. ऑप्शन ए फैटी लिवर, बी फंगल एब्सिस और ऑप्शन सी HCC हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा या ऑप्शन डी हेपाटाइटिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हेपाटाइटिस में हमें ये नज़र आता है स्टेरी स्काई साइन. ओके द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस. लिवर के गलने सड़ने की सबसे मेन वजह कौन सी है, तो इसका वी हैव ऑप्शन ए है स्मोकिंग, ऑप्शन बी है अल्कोहल अब्यूज़ और ऑप्शन सी है हेपाटाइटिस या डी है ऑल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अल्कोहल अब्यूज़. और अल्कोहल का केमिकल फार्मूला एज यू नो C2H5OH इथाइल अल्कोहल. Okay, we have next MCQs is portal hypertension related to. Option A splenomegaly, B ascites, C reversed portal flow या D all of the above. तो इसका correct option है all of the above. Okay, we have next MCQs Klatskin tumor related to. Option A lungs, B bile duct, C pancreas या D gallbladder. तो इसका correct option है option B bile duct में होता है ये ट्यूमर. So we have next MCQs is left lung has how many lobes. तो लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं, 2, 3 या 4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2. और राइट लंग में होते हैं 3 लोब्स. ओके डैश इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे टू एवेलुएट सिस्टिक लीजन्स इन द किडनी. ऑप्शन ए अल्ट्रासोनोग्राफ, बी MRI, सी CT या डी एक्सरे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंप्यूटर टोमोग्राफी इज़ द बेस्ट ऑप्शन for cystic lesions in the kidney. Okay, next MCQs have option staging system related to renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma या pancreatic carcinoma. तो इसका correct option है option A renal cell carcinoma. Okay, we have next MCQs is which modality is best for evaluating renal trauma. तो renal trauma के देखने के लिए सबसे बेस्ट मोडालिटी कौन सी है. ऑप्शन ए अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी CT या डी ऑल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंप्यूटर टोमोग्राफी.
Okay, we have next MCQs is dash are peritesticular veins that form as the result of incompetent walls in the spermatic veins. तो ए है हाइड्रोसील, बी है वेरिकोसील, सी है स्पर्मेटोसील्स या डी है नन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेरिकोसील्स. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पैंक्रियाज इज लेस इकोजेनिक देन. तो एज यू ऑलरेडी नो इसका है ऑप्शन सी पैंक्रियाज लेस या इक्वल टू होता है स्प्लीन के इकोजेनिसिटी में. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है डायलेटेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट इज द साइन ऑफ ए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या बी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस या सी बोथ. तो ये है जी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइज ऑफ द नॉर्मल स्प्लीन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फंगल एब्सिस ऑफ द स्प्लीन ड्यू टू ए कैंडिडा, बी एस्परगिलस, सी क्रेप्टोकोकस या डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये है जी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. सब म्यूकोसा लेयर ऑफ बाउल इज एनिक्विक है, इकोजेनिक है या हाइपोइक्विक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ये हमें इकोजेनिक नज़र आती है अल्ट्रासोनोग्राफी पर. नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द प्राइमरी मोडालिटी फॉर एवेलुएटिंग अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. तो उसको देखने के लिए हमारी प्राइमरी मोडालिटी कौन सी होनी चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT. इट्स नॉट अल्ट्रासाउंड. ओके, so next MCQs is up to -% of men will develop hernia during their lives. 50%, 60%, 40% या 70%. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A 50%. ओके, नेक्स्ट MCQs है abdominal aortic aneurysms approximately 90% are A suprarenal, B infrarenal, C all, D none. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी infrarenal. So we have next MCQs is appendicitis sonographic features are. appendicitis के sonographic features कौन से हैं. ये हैं जी ऑप्शन है हमारे पास नॉन कंप्रेसिबल, बी डायमीटर ग्रेटर देन 6 mm या सी है ब्लंट एंडिंग या डी है ऑल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑल, क्योंकि ये सारे appendicitis के sonographic features हैं. ओके, MCQs 28 we have the gut is supplied by A superior mesenteric artery, B inferior mesenteric artery या C है celiac artery. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी सीलियक आर्टरी सप्लाई करती है. ओके, कोल्डी सैक इज़ द पाउच बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, ओवरी, एंडोमेट्रियम या नन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी रेक्टम. द नॉर्मल साइज ऑफ द सिस्टर्ना मैग्ना इज़ लेस दैन 15 mm, 10, 20 या 50. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 10 mm. इसका नॉर्मल साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 10 mm के दरमियान. नेक्स्ट MCQs है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स एक्ट्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन ओनली, सी रिफ्रैक्शन या डी प्रोपगेशन. तो इसमें दोनों जो यूज़ होती हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अल्ट्रासाउंड वेव्स में साउंड. ओके, नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल इमेजिंग मोडालिटी अदर देन अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूज एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो वही ऑलरेडी नो कि पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन और CT स्कैन में रेडिएशन थोड़ी बहुत यूज़ होती हैं. तो MRI सेफ़ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला. नेक्स्ट MCQs है व्हेन एन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज़ डन व्हाई इज़ इट टू एडवाइज हैव अ फुल ब्लैडर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी टू हैव अ गुड एक्वेस्टिक विंडो, ताकि हमें तमाम स्ट्रक्चर्स क्लियरली नज़र आ सकें. ओके, नेक्स्ट MCQs है फॉर विच ऑफ दीज एरियाज कैन द अल्ट्रासाउंड बी टेकन फॉर एन इन्फेंट बट नॉट फॉर एन अडल्ट. हम इन्फेंट बच्चों के लिए तो ले सकते हैं लेकिन अडल्ट्स के लिए नहीं ले सकते. तो वो है जी ऑप्शन ए क्रेनियम. ओके, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में बी मेड ऑफ किसी के साथ बनी होती है एलुमिनियम, कैल्शियम टंगस्टेट, सी क्वार्ट्स या दी लिथियम फ्लोराइड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी क्वार्ट्स. और जो है और भी लेड जिरकोनेट टाइटनेट उसके साथ भी बनी हो सकती है. नेक्स्ट MCQs है द फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स इज़ ए स्नेल्स लॉ, बी अलारा प्रिंसिपल, सी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी है इम्पीडेंस इफेक्ट. सो एज वी नो अलारा इज़ एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. तो ये होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़. तो अल्ट्रासाउंड में है जी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन सी.
नेक्स्ट MCQs है एक्सल रेजोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ए डैम्पिंग, बी पल्सिंग, सी फोकसिंग, या डी है इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट MCQs है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है टेस्ला, हर्ट्स, मीटर या ना। तो जी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है जी हर्ट्स, और टेस्ला है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट। माय फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर है जी। और ऑप्शन है और MCQ 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, किन मटेरियल में अल्ट्रासाउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बोन में सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे कम होती है वो होती है जी एयर में। ओके, अल्ट्रासाउंड वेव में बी डिस्क्राइब्ड एज a longitudinal pressure wave, B a transverse wave, C being formed by a particle oscillations, या D है जी changes in electrical properties of tissue। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए longitudinal pressure wave। नेक्स्ट MCQs है द फ्रॉनहोफर जोन इज़ द इमेज प्लान, इमेज फोकस, नियर फील्ड या फार फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन डी, फार फील्ड। ओके, वी हैव नेक्स्ट MCQs इज एटेनुएशन इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी इंक्रीजेज। एटेनुएशन होती है लॉस ऑफ द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल किसी भी चीज़ की। और है जी MCQs 44 इज डिफाइंड डैश इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड। ऑप्शन ए अपर्चर, बी लीनियर, सी ट्रांसड्यूसर, डी प्रोपगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, अपर्चर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQs है जी बोन अपीयर्स ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, बोन्स कैसी नज़र आती हैं, हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी जो बोन होती हैं वो इकोजेनिक नज़र आती हैं हाइपर इक्विक अल्ट्रासाउंड पर। सो आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम सी यू, बाय बाय।